बैर में रह करके टेंशन में रह रहे, हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ टेंशन नहीं लेते, वहाँ छत टपकती है तो वाले भाई क्या करते हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मस्त टेंशन फ्री। अब यहाँ बिजली जा रही थी, आप तो बिजली जाने पे भी कोई टेंशन नहीं थी, आप चुपचाप बैठे रहे। ये बिजली वाला बड़ा दुष्ट है, जिसने बिजली बनाई सबसे बेकार आदमी यही था। नहीं तो गांव के आदमी आराम से खटिया बिछा कर पेड़ के नीचे सो रहे हैं रात को, कोई टेंशन नहीं, ना मच्छर काटते ना। बिजली वाले की थोड़ी सी बात करना चाहिए। अरे बिजली बनाने वाले क्या तेरे मन में काहे को बिजली बनाई तूने, काहे को बिजली बनाई, और बिजली बना के तूने करवाई लोग हंसाई, काहे को बिजली बनाई तूने, काहे को। टेंशन में आप बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं ये बैर वाले पता नहीं बैर निकाल ये तुरंत जी ये देख रहे हैं, दो चार कवि होते तो ताली बजाते, या 12 वाले कवि को कहाँ तक ताली बजाते। ये हमारे इंडिया से ताली बजाते बजाते सुबह घरवाली पूछेगी कि ताली बजाना कहाँ से सीख आया। ये ताली बजाने वालों में नहीं है, ताली बजाने ये वाले मन से सुन रहे हैं, तुम्हारी बात इनके दिल में उतर रही है। दरअसल 20 साल बाद कवि सम्मेलन हो रहा है, और इन सभी को ये भी नहीं मालूम कि कवि सम्मेलन में ताली बजाई जाती है, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी कह रही थी आप लोग दिल से सुन रहे हैं, मैं हमारे दिल्ली में तो कान से सुनते हैं लोग, यहाँ दिल से सुन लेते हैं, कानों से बोलते होंगे, ये मस्त रहते हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग सब बहुत बढ़िया हो, प्यारे हैं। तो हम सवेरे सवेरे इनके ईओ साहब के यहाँ पे आ गए, आपके ईओ साहब, ईओ साहब है ना, ये बैठे हैं, ये पहचान ली मैंने, जल्दी आ गया था, इनके घर में बैठा जा करके ये इनके सोफा पे बैठ कर चाय पीने लगा। मैंने भी चाय के साथ में कुछ मंगा लो, ये अंदर कुछ लेने गए तो मैंने देखा इनके सोफा के पास सफेद सफेद से बाल रखे थे इतने सारे। अरे मैंने ये क्या है ईओ साहब? तो बोले ये मेरा पिल्ला है। मैंने ना तो इसका मुंह दिख रहा है, ना इसकी पूंछ दिख रही, ना पैर दिख रही, पिल्ला कैसा है? बाल ही बाल दिख रहे हैं। तो बोले मैंने कहाँ से लाए वैसे? तो ये बोले मैं इसको विदेश गया था, वहाँ से लाया। मैंने कौन से देश से लाए हो? तो मैं गया था होनोलुलु, वहाँ से लाया हूँ। तो मैंने कि अच्छा ऐसा पिल्ला है, भी ये कुछ लेने के लिए गए तो मैंने देखूं ये कैसा पिल्ला है। मैंने जैसे ही उसे पकड़ करके उठाया, एकदम उसमें से आवाज आई, वो भी मैंने पिल्ला ही है। मैंने 3-4 बार उसको फुचकारा। ये बोले क्या कर रहे हो? अरे मैंने कि फुचकार रहा हूँ, तुम्हारे पिल्ले को प्यार कर रहा हूँ। तो बोले अरे तुम जिधर से इसे प्यार कर रहे हो इधर इसका मुंह नहीं है, दूसरी तरफ है, तब से चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा पिल्ले जो होते हैं ना धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब ईओ साहब क्या पल्ले, चेयरमैन साहब पल्ले तो इंग्लिश सीख जाएंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख जाएंगे, तो बोलेंगे कम ऑन कम ऑन, ऐसा करके आ जाएगा। और जो सड़क पे है हिंदी वाले, उन्हें कम ऑन बोलो, वो सुनेंगे नहीं, वो पता ही सोचा पता नहीं क्या कर रहा है, उसको बुलाते हैं आओ आओ आओ, ऐसे करके बुलाते हैं तो आ जाता, पूछ लाता हूँ, पैरों से लिपट जाएगा। अच्छा ये जो जब बड़े हो जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम के घर में पढ़ने वाले इंग्लिश सीख जाते हैं, तो इंग्लिश सीख जाते हैं तो फिर अपनी पत्नी को कैसे बुलाते हैं? अपनी पत्नी को कैसे बुलाते हैं? देखिए हाँ, मजा लीजिए। इंग्लिश वाला कहता है
वाइफ एकदम आती है करके आगे नहीं पड़ जाएगा। अच्छा देसी हमारा हिंदी वाला है ना, हिंदी वाला वो ऐसा नहीं करता। वो हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती, वो सीधा आपके घर के सामने खड़ा होगा, चेयरमैन साहब घर के सामने खड़ा हो जाएगा और अब पूछ ऊपर करके सीधा आवाज देगा अपनी पत्नी को, बहू सारा एक लठ पड़ेगा पीछे से उसके ऊपर, सारा मेरे घर के सामने बुलाएगा बहू को। फिर कैसे करता है, बहू वाह भाई वाह, वाह भाई वाह वाह। बता अब इसमें कोई दो राय नहीं, कुत्ता कुत्ते की भाषाएं जाने अब दो चार कुत्ते आ जाएंगे और जाने बाहर से, तो सोचा कि सारा यहाँ से दिल्ली चला गया था ना, दोबारा आ गया क्या, तो ऐसा सोच लेंगे। देखिए हंसाने के लिए ढूंढना पड़ता है कि तुम हंसोगे कहाँ, तुम्हारी नस कहाँ पे है। डॉक्टर जैसे करता है ना, नस नहीं मिल रही तो ढूंढता है चारों तरफ, हाथ से बैठता है तो नस मिल गई। अब मैंने आप समझ में आ गया कि आपकी नस यहाँ है। अब मैं आपको एक और सुनाता हूँ।